हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 40 इंचेस फोरटक्स बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने सिंगल पेपर ले रखा है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये 40 इंच चेस्ट साइज़ के लिए मैंने 16 इंच इसकी लेंथ ली है। मुझे 15 इंच रेडी चाहिए। तो देखिए मैंने 16 इंच पे मार्क किया है और अब मैं इसका शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बैक नेक डीप है इसलिए। तो देखिए मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं और आर्म होल राउंड के लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आर्म होल राउंड 6 इंच लिए हैं। अब मैं नीचे से भी 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ड्रॉ करके मिला लूँगी इस तरह से। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 40 इंचेस। 40 इंचेस का फोर्थ पार्ट मुझे 10 इंच लेना है। 10 ही तो देखिए मैंने 10 इंच लिया है। 10 इंच में मार्क करूँगी मैं और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाऊँगी 2 इंच का। तो देखिए मैंने 2 इंच का मार्जिन बढ़ाया है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, कमर की। तो कमर है 34 इंचेस। 34 इंच का फोर्थ पार्ट मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। 8.5 इंच, उसमें मैं 2 इंच मार्जिन बढ़ा रही हूँ और 1 इंच टक्स के लिए बढ़ा रही हूँ, बैक टक्स के लिए। तो देखिए मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है फोर्थ पार्ट और उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन बढ़ाया है और 1 इंच का मैंने टक्स पॉइंट के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को लाइन से मिला लूँगी। अब हम आर्म होल राउंड को शेप देने के लिए मैं देखिए 0.25 इंच बाहर की तरफ इसे मार्क किया है मैंने। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को लाइन बना के मिला लूँगी। तो देखिए अब मैं इसे आर्म होल राउंड का शेप दे रही हूँ। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और नेक की लंबाई मैंने 11.5 इंच ली है और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो देखिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया है इसे। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन से मिला लूँगी, लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर भी और इसे मैं राउंड शेप दूँगी। तो देखिए बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है सिंगल फोल्ड में। सबसे पहले हम आई हुक पट्टी का मार्जिन बनाएंगे। तो देखिए मैं 1/2 इंच का मार्जिन बना रही हूँ यहाँ पर। तो अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने 17 इंचेस ली है। मैंने इससे बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। बैक पार्ट हमने 16 इंच लिया था और इस फ्रंट पार्ट को मैंने 17 इंच लिया है। अब मैं आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम आर्म होल राउंड को शेप देंगे। तो मैं इससे बैक पार्ट का आर्म होल वापस से बना रही हूँ दोबारा। अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इसे लेते हुए फ्रंट आर्म होल को शेप देंगे। तो देखिए मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है और लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसे फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल को इसे शेप दे दिया है। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो 40 इंच चेस्ट के लिए बस्ट पॉइंट मैं 10.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है इसे। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं
बस्ट पॉइंट का मार्क करूँगी। तो 14 इंच चेस्ट के लिए मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो देखिए मैं नीचे भी 4 इंच पे थोड़ा सा मार्क कर रही हूँ। ये मैंने 4 मार्क कर लिया है। अब हम इसे डार्ट की लेंथ बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच डार्ट की लेंथ ले रही हूँ 14 इंच चेस्ट के लिए। मैं यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम 1-1 इंच का टक्स लगाएंगे यहाँ पर दोनों साइड में। ये जो 4 इंच पे मैंने मार्क किया था, ये मैंने आई हुक पट्टी को मार्जिन को छोड़ते हुए किया था। तो देखिए हमारा मेन टक्स बन गया है। अब मैं बेल्ट का शेप देने के लिए 1/4 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है मैंने और बेल्ट का शेप दे दिया है इसे। अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है उसके लिए मैं बाद में मार्क करूँगी। उसके लिए मैं पहले बेल्ट को मार्क कर रही हूँ। तो हमारी जो वेस्ट है वो 34 इंचेस है। उसका 4th पार्ट देखिए मैंने 8.5 इंच लिया है आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए, और उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। मैं ऊपर भी उतना ही मार्क कर रही हूँ जितना कि मैंने नीचे बेल्ट के लिए मार्क किया था। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी हमारे बढ़ाना है वो हम बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं चेस्ट की तरफ से 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ और नीचे की तरफ से मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ। तो देखिए मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है नीचे मार्जिन के लिए। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला लूँगी। अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग करेंगे। तो मैं 2-2 इंच की दूरी पर ये टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए साइड वाले टक्स को मैं थोड़ा क्रॉस मार्क कर रही हूँ। ऊपर वाले टक्स को भी मैंने 2 इंच पे मार्क करके देखिए इस तरह से बना लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 2 इंच ली है इसमें, और नेक लेंथ हम 6.5 इंच लेंगे, और नीचे से इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच लूँगी। तो देखिए मैं नीचे से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और खुला रखना हो तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं इसमें। तो देखिए मैंने इसे राउंड शेप बना दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने 40 इंचेस चेस्ट के लिए बनाया है पेपर कटिंग। तो देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए मैंने फोल्डेड पेपर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मुझे 6 इंचेस रेडी चाहिए। तो देखिए मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। मैं एक मार्किंग नीचे की तरफ भी कर रही हूँ 7 इंच पे। देखिए इस तरह से मैंने नीचे भी मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं स्लीव्स डाउन 3 इंच पे करूँगी। तो देखिए मैंने 3 इंच पे डाउन किया है इसे, और मैं यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम आर्महोल राउंड लेंगे यहाँ पर। तो आर्महोल राउंड है 8.25 इंच पे मार्क करना है। 8 इंच फिक्स मार्किंग है, उसमें मैं 1/4 इंच लूजिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे रही हूँ। अब हम स्लीव बॉटम को मार्क करेंगे। तो स्लीव राउंड स्लीव बॉटम 6.5 इंच है, उसमें मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब हम इसे आर्महोल राउंड का शेप देंगे स्लीव्स राउंड को। तो देखिए मैंने इसे स्लीव्स का शेप दे दिया है।
अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो चुकी है। तो देखिए हमारे सारे ही पार्ट्स कट के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।